नमस्कार। आज हम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। तो 6 जून 2025 को इसकी नेव थी 188.63 रुपए। एक दिन में करीब 0.3% की बढ़ोतरी हुई। और शुरू से अब तक का देखें तो सालाना रिटर्न मतलब लगभग 25.7% रहा है। काफी अच्छा है। हाँ, काफी प्रभावशाली है ये आंकड़ा। और ये लगता है काफी पॉपुलर भी है। पिछले 3 महीनों में ही 2 लाख से ज्यादा लोगों ने इस करीब 73 करोड़ रुपए इसमें निवेश किए हैं। हाँ, ये दिखाता है कि लोगों का भरोसा है इस फंड पर। तो चलिए इसे और खोलकर समझते हैं ना। बिल्कुल। तो प्रदर्शन की बात करें तो सबसे पहले इसे इसके बेंचमार्क जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 और कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करना जरूरी है। हाँ वो तो है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि फंड ने लंबी अवधि में जैसे 3 साल और 5 साल में अपने बेंचमार्क को लगातार पीछे छोड़ा है। अच्छा। हाँ, 6 जून 2025 तक के आंकड़े देखें तो 5 साल में फंड का रिटर्न करीब 39.7% रहा। ओ बढ़िया। जबकि बेंचमार्क का 34.8% और कैटेगरी का औसत 34.7% था। 3 साल में भी फंड करीब 29% पर था, जबकि बेंचमार्क 26.2% और कैटेगरी एवरेज 24.7% के आसपास। तो लंबी अवधि में तो काफी अच्छा प्रदर्शन दिख रहा है। हाँ बिल्कुल। हालांकि ये भी बताना जरूरी है कि पिछले 1 साल में फंड का रिटर्न 8.06% रहा, जो बेंचमार्क 7.36% से तो बेहतर था, पर अपनी कैटेगरी के औसत 10.53% से थोड़ा कम रहा। तो हाल फिलहाल में थोड़ी नरमी है, लेकिन ओवरऑल तस्वीर अच्छी है। अच्छा, IND मनी ने इसे स्मॉल कैप के 18 फंड्स में 5वां स्थान दिया है। हाँ, प्रदर्शन, रिस्क और कॉस्ट को देखते हुए। और इसका साइज मतलब AUM वो भी तो काफी बड़ा है, करीब 58,029 करोड़ रुपए। हाँ, ये स्मॉल कैप कैटेगरी में काफी बड़ा फंड माना जाएगा। तो इतना बड़ा AUM क्या ये इसकी मतलब फुर्ती या रणनीति पर कोई असर डालता है? हाँ, ये एक वाजिब सवाल है। देखिए, इतने बड़े AUM के साथ छोटी कंपनियों में तेजी से पोजीशन लेना या निकलना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सही बात है। लेकिन दूसरी तरफ ये फंड के अनुभव और उसकी स्थिरता को भी दर्शाता है। अब ये पैसा लग कहाँ रहा है वो भी देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल। तो 13 मई 2025 तक करीब 94.7% इक्विटी में था और बाकी लगभग 5.3% डेट और कैश में। ओके। और इक्विटी में भी जाहिर है बड़ा हिस्सा करीब 67.8% स्मॉल कैप स्टॉक्स में है। हाँ, नाम के अनुरूप। बिल्कुल। फिर मिड कैप में 14.2% और लार्ज कैप में भी करीब 12.6% है। तो साफ है कि फोकस स्मॉल कैप पर है, लेकिन थोड़ी स्टेबिलिटी के लिए लार्ज कैप भी शामिल है। ठीक है। और सेक्टर्स, किन सेक्टर्स पे ज्यादा दाव लगा रहे हैं ये? तो 13 मई तक टॉप 3 सेक्टर्स थे। इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक क्षेत्र, जिसमें करीब 18.2% एलोकेशन था। काफी ज्यादा है ये तो। हाँ, उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज 14.2% पर और फिर बेसिक मटेरियल्स 13.4% पर। अच्छा। और ये ट्रेंड मतलब इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल सर्विसेज का टॉप पर रहना ये पिछले कुछ महीनों से अप्रैल और मार्च में भी ऐसा ही था। तो लगता है फंड मैनेजर्स इन सेक्टर्स को लेकर काफी बुलिश है। हाँ, ऐसा लगता तो है। अब ये देखना होगा कि कौन सी खास कंपनियां पोर्टफोलियो में हैं। सही कहा। तो सबसे बड़ी होल्डिंग्स कौन सी हैं, जरा बताएं। 31 मई तक के डेटा के हिसाब से HDFC बैंक में 2.21% था। अच्छा, HDFC बैंक भी स्मॉल कैप फंड में? हाँ, थोड़ा लार्ज कैप एक्सपोजर जैसा हमने देखा था। फिर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी MCX उसमें 1.95% और डिक्सन टेक्नोलॉजीज 1.33% पर। ओके। और हाल में कुछ बदलाव हुए हैं होल्डिंग्स में? हाँ, पिछले महीने PG इलेक्ट्रोप्लास्ट में एलोकेशन बढ़ाया गया था, जबकि डिक्सन टेक्नोलॉजीज में थोड़ा कम किया गया। ठीक है। कुछ और जरूरी बातें जैसे एक्सपेंस रेशियो? हाँ, एक्सपेंस रेशियो 0.68% है। ठीक है। और न्यूनतम SIP 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं। सिर्फ 100 रुपए? ये तो काफी कम है। हाँ, ये छोटे निवेशकों के लिए अच्छा है। और एग्जिट लोड 1% है अगर 1 साल से पहले निकलते हैं तो। और रिस्क वो तो ज्यादा होगा ही। हाँ बिल्कुल, इसे बहुत ज्यादा यानी वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है, तो मतलब इसमें उतार चढ़ाव काफी तेज हो सकता है। हाँ, ये तो स्मॉल कैप की प्रकृति है, जैसे तेज रफ्तार स्पोर्ट्स कार, रोमांचक पर सावधानी जरूरी। बिल्कुल सही कहा आपने।
फंड मैनेजर्स की बात करें तो किंजल देसाई और समीर रच्छे इसे संभाल रहे हैं। दोनों काफी अनुभवी हैं हाँ, नाम सुने इनके। और उनकी जो निवेश रणनीति है वो काफी प्रोसेस ओरिएंटेड है। मतलब वो ऐसी कंपनियां चुनते हैं जिनमें ग्रोथ की संभावना ज्यादा हो, साथ ही रिस्क को भी मैनेज करते हैं और लगातार अपनी होल्डिंग्स पर नजर रखते हैं। अच्छा। और जैसा कि सेबी का नियम है, ये फंड अपनी संपत्ति का कम से कम 65% स्मॉल कैप कंपनियों में ही निवेश करता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक बड़ा स्थापित स्मॉल कैप फंड है। डेट ट्रैक रिकॉर्ड भी खासकर लंबी अवधि में काफी अच्छा रहा है। हाँ, संक्षेप में यही कह सकते हैं, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एक बड़ा खिलाड़ी है। बेंचमार्क के मुकाबले लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। पोर्टफोलियो भी काफी फैला हुआ है अलग अलग सेक्टर्स में। लेकिन ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि ये बहुत ज्यादा जोखिम वाली कैटेगरी में आता है। हाँ, ये जरूरी है। तो ये सब जानने के बाद किसी भी निवेशक के लिए सोचने वाली बात ये है कि वो स्मॉल कैप में जो ज्यादा रिटर्न की उम्मीद होती है, उसके साथ आने वाले ज्यादा जोखिम को अपनी पूरी निवेश योजना और अपनी रिस्क लेने की क्षमता के साथ कैसे संतुलित करते हैं। बिल्कुल, ये संतुलन साधना ही सबसे अहम है।